नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का संघर्ष। 3 साल का प्रतीक उस वक्त पास में जमीन पर बैठा रो रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। और सरिता, वो तो खुद अभी संभल नहीं पाई थी। एक हाथ अपने पेट पर था जहाँ उसका दूसरा बच्चा धीरे से करवटी बदल रहा था और दूसरा हाथ प्रतीक के सिर पर था, जिसे अब बाप की परछाई भी नसीब नहीं होनी थी। उसे अभी अभी खबर मिली थी कि उसके पति रवि की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। सरिता की आंखें सूनी थी, उसका आंचल आंसुओं से भीगा हुआ था और उसका भविष्य जो अभी अभी बदल गया था। हवा में चित्कार घुली थी। सरिता जी का जीवन साथी अब शांति की गोद में सो चुका था। लोग रो रहे थे लेकिन सरिता चुप थी, बिल्कुल चुप। 3 साल का प्रतीक अपनी माँ का आंचल पकड़कर चीख रहा था और सरिता बस एकटक अग्नि को देख रही थी, जैसे उस आग में उसका वर्तमान नहीं पूरा भविष्य जल रहा हो। माथे का सिंदूर खुद ही बहकर गिर पड़ा और वहीं से शुरू हुआ एक विधवा का व्रत, अपने बच्चों को दुनिया के सामने झुके बिना बड़ा करने का। अंतिम संस्कार के अगले ही दिन परिवार की असलियत सामने आने लगी। सास ने मुंह फेर लिया, जेठानी ने ताना मारा, अब यहाँ बैठ के करेगी क्या? 2 बच्चों का बोझ उठाना इतना आसान है क्या? सरिता चुप रही। उसने पहली बार ऐसे समय के साथ बदलते हुए रिश्तों को देखा था। उसके पति की मौत क्या हुई? उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई। पति की सरकारी नौकरी के बदले अनुकंपा के तहत अस्पताल में चपरासी की नौकरी का प्रस्ताव आया तो कागजों पर दस्तखत करते हुए सरिता की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर एक लरजती हुई मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, मेरे बच्चों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस इतना काफ़ी है। सरिता को अस्पताल में चपरासी की ड्यूटी मिली। झाड़ू लगाना, फर्श पोंछना, पेशेंट की परिजनों को पानी पिलाना और कभी कभी डॉक्टरों के लिए चाय बनाना अब उसकी जिम्मेदारी थी। पहले दिन एक नर्स ने कहा, देखो नई चपरासी आई है, एटीट्यूड तो देखो, जैसे किसी ऑफिस में अफसर बन के आई हो। सरिता बस सिर झुकाकर काम में लग गई। उसके अंदर अब कोई जवाब नहीं बचा था, बस एक संकल्प था। हर रात जब सब सो जाते तो सरिता एक कटोरी में दूध गर्म करके प्रतीक को सुलाती, फिर पेट पर हाथ रखकर बोलती, तू जानता है ना बेटा, तू मेरे पेट में है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे बात करती हूँ। तू अकेला नहीं है, मैं भी अकेली नहीं हूँ, हम तीनों हैं, तू, मैं और तेरा भाई। बस अब तुम्हारे लिए जीना है। हर सुबह अस्पताल जाते समय प्रतीक का माथा चूमती और कहती, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, ऐसा कि तेरी माँ को कोई चपरासी ना कहे, डॉक्टर की माँ कहे। और प्रतीक मासूमियत से पूछता, मम्मा डॉक्टर का नाम क्या होता है? सरिता हंसकर कहती, प्रतीक तेरा नाम बेटा, लोग तुझे डॉक्टर प्रतीक कहकर बुलाएंगे। धीरे धीरे घर वाले कटते चले गए। पड़ोसी ताने मारते, बिना मर्द की औरत क्या कर लेगी, नौकरी भी कौन सी बड़ी पाई है। पर सरिता ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर पर आत्मसम्मान की चादर ओढ़ ली थी। सरिता अब विधवा थी पर कमजोर नहीं। उसकी गोद में प्रतीक था, पेट में प्रवेश था और दिल में एक अग्नि, अपने बच्चों को वो ऊंचाई दिलाने की जहां कोई उन्हें उसकी औकात की याद न दिला सके। सुबह के 4:30 बजे थे। बाहर सड़क पर अभी सन्नाटा था, लेकिन सरिता के जीवन में जिम्मेदारियों का, सपनों का और संघर्षों का शोर था। रसोई से उठती चाय की भाप ने घर में हल्का सा जीवन भर दिया था। चाय उबालते उबालते वो एक थाली में रात की बची दाल गरम कर रही थी। स्कूल के लिए प्रतीक का टिफिन तैयार करना, प्रवेश के दूध में हल्दी डालनी थी। उसे हल्की सर्दी लग गई थी। अस्पताल में पहुंचने से पहले वह खुद को तैयार करती थी। कमजोर दिखने की इजाज़त उन्होंने कभी खुद को नहीं दी। वो फर्श पोंछती, डस्टबिन उठाती, डॉक्टरों की गिलास धोती। उसका दिल कहता,
मैं सिर्फ सरिता नहीं, मैं दो भविष्य की माँ हूँ। उनका बड़ा बेटा प्रतीक तेज, होशियार और कुछ बड़ा बनने का सपना लिए बैठा था। जब भी पढ़ाई करता, माँ की एक बात दोहराता, माँ, एक दिन तुम्हें साइकिल पर नहीं, अपनी कार में अस्पताल लेकर जाऊंगा, डॉक्टर बनकर। सरिता मुस्कुरा देती, मुझे कार नहीं चाहिए बेटा, बस इतना कि कभी कोई तुझे कहे ये चपरासी की औलाद है तो तू कह सके हाँ हूँ और मुझे गर्व है। प्रवेश छोटा बेटा माँ की परछाई था। वो माँ के पैर दबाता, बर्तन मांजने में हाथ बटाता और जब सरिता घर लौटती तो दौड़कर उसका बैग पकड़ लेता। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुम्हें कहीं काम नहीं करना पड़ेगा। सरिता के पास पहनने को सिर्फ 2-3 साड़ियाँ थी। मासिक खर्च चलाना पहाड़ था, लेकिन स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और ट्यूशन सबका इंतजाम वो करती। एक रात जब बिजली चली गई और घर में अंधेरे में डूबा था, प्रवेश माँ की गोद में सिर रखकर बोला, माँ, तुम इतना काम करती हो, कभी रोती क्यों नहीं? सरिता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि आंसू आंखों से निकल जाएं तो दिल कमजोर हो जाता है और मेरे दिल को टूटने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे लिए मजबूत रहना है बेटा। तुम्हारे पापा तो चले गए, अब सिर्फ मैं हूँ। जब प्रतीक की 8वीं कक्षा में पहली रैंक आई तो सरिता दूसरे दिन बाजार से 25 रुपए का चमकीला फाइल कवर लेकर आई। बेटा, इसमें तेरे सर्टिफिकेट रखेंगे, ये तेरे डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी है। वक्त बीतता गया और प्रतीक का मेहनत रंग लाई और सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रतीक का दाखिला हो गया। स्कॉलरशिप मिली थी, पर हॉस्टल, किताबें और बाकी खर्च अभी भी एक बड़ा पहाड़ थे। हॉस्टल जाने से पहले सरिता ने प्रतीक के लिए बिस्तर का कंबल, एक स्टील का टिफिन और 2 जोड़ी नए कपड़े खरीदे। वह अपने 8 महीने की बचत से ये इंतजाम कर पाई थी। रात में प्रतीक की पैकिंग करते हुए उसने प्रवेश से कहा, भाई को याद दिलाती रहना कि माँ रोज मंदिर जाकर उसके लिए दिया जलाती है। जब प्रतीक ट्रेन में चढ़ने लगा तो सरिता ने गले लगाया और कहा, बेटा, खुद पर भरोसा रखना। सरिता मुस्कुराई, आंखें नम थी लेकिन होठों पर एक संतोष था। अब बेटा उड़ चला है माँ की गोद से सपनों के आसमान की ओर। कॉलेज में सब कुछ नया था, दोस्त, माहौल, भाषा और सपनों की ऊंचाई। प्रतीक तेज था और आगे बढ़ने की भूख उसमें गहरी थी। जल्द ही वह कॉलेज के टॉपर्स में गिना जाने लगा। डॉक्टरों के कपड़े पहनकर जब वह खुद को शीशे में देखता तो उसे अपना पुराना घर, माँ की मेहनत और प्रवेश सब धुंधले लगने लगते। धीरे धीरे उसके फ़ोन आने कम हो गए। पहले हर दिन बात करता था, अब हफ्तों बीत जाते। सरिता इंतजार करती रहती, मोबाइल चार्ज रखती, लैंडलाइन के पास बैठती, मगर घंटी नहीं बजती। शायद पढ़ाई में व्यस्त होगा, मेरा बच्चा मेहनती है, वो खुद को तसल्ली देती। पर भीतर कहीं एक कोना खामोशी से चुभता था। जिस बेटी की हर आहट से दिल धड़कता था, अब उसकी आवाज़ भी पराई लगने लगी थी। एक दिन प्रतीक की तरफ से एक लिफाफा आया। उसमें एक एटीएम कार्ड था और एक छोटा सा नोट। माँ, ये मेरा अकाउंट है, ज़रूरत हो तो पैसे निकाल लेना, फीस मैंने भर दी है। सरिता देर तक उस कार्ड को देखती रही। वो कागज़ का टुकड़ा था, पर माँ के लिए मजबूरी का दस्तावेज। अब बेटा इतना बड़ा हो गया, शब्द नहीं कार्ड भेजता है। चलो, ये भी कमाई का हिस्सा है शायद। प्रवेश माँ के चेहरे के बदलते रंग पहचान गया था। माँ, अब भाई बदल गया है ना? सरिता ने नजरें चुरा ली। नहीं बेटा, वो बस व्यस्त है। ये जो रास्ता उसने चुना है ना, बहुत मुश्किल होता है। प्रवेश बोला, माँ, रास्ता मुश्किल हो तो लोग माँ का हाथ पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं। प्रतीक की दुनिया बड़ी होती जा रही थी, लेकिन उसमें सरिता के लिए जगह छोटी पड़ने लगी थी। और सरिता, वो हर दिन अस्पताल में झाड़ू लगाते हुए दिल में एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, उसे कामयाब बना, लेकिन इतना नहीं कि वो अपनी जड़ें भूल जाए, अपनी माँ भूल जाए। सरिता जी सोचती है, बेटे का उड़ना अच्छा लगता है,
पर वो पीछे मुड़कर देखी तो और अच्छा लगता है। प्रवेश ने कहा, भाई जब लौटेगा ना माँ, तो शायद आपको पहचानने में वक्त लेगा। सरिता धीरे से बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो उसे उसकी आंखों से भी पहचान लूंगी, क्योंकि उनमें मेरी नींद बसी है। मेडिकल कॉलेज का चौथा साल खत्म होते ही प्रतीक का इंटर्नशिप शुरू हुई और संयोग से पोस्टिंग उसी सरकारी अस्पताल में हुई जहां उसकी माँ सरिता जी 20 साल से चुपचाप झाड़ू पोछा कर रही थी। पर अब बेटा डॉक्टर था और माँ वही चपरासी। इंटर्नशिप के पहले हफ्ते में ही प्रतीक की मुलाकात हुई प्रिया से, एक तेज तर्रार, कॉन्फिडेंट और अमीर घराने की डॉक्टर बिटिया। प्रिया महंगी घड़ी पहनती थी, इंग्लिश में सोचती थी और उसकी हंसी में दिल्ली की चमक होती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी और कुछ ही दिनों में वो रिश्ता प्यार में बदल गया। प्रिया की मासूम सी हंसी, उसकी तारीफें और उसके परिवार का रुतबा प्रतीक को खींचने लगा, ठीक वैसे जैसे चांदी की थाली में रखा खाना भूख से लड़ते इंसान को खींचता है। पर उसके दिल के किसी कोने में एक डर बैठा था, अगर उसे मेरी सच्चाई पता चल गई तो। एक दिन जब ड्यूटी के बाद प्रिया और प्रतीक कैंटीन में कॉफ़ी पी रहे थे तो अचानक प्रिया ने कहा, कल मम्मी पापा आ रहे हैं मिलने, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। प्रतीक मुस्कुराया लेकिन गले में कुछ अटका। उसी शाम जब वह अस्पताल से निकल रहा था, सामने माँ झाड़ू लेकर वार्ड में पोछा कर रही थी। चप्पल घिस चुकी थी, कमर झुकने लगी थी। वो झिझका, फिर धीरे से पास जाकर बोला, माँ मैं यहाँ इंटर्नशिप पर आया हूँ। सरिता की आंखों में चमक दौड़ गई। सच बेटा, मेरी आंखों के सामने रहोगे अब, हर दिन तुम्हें काम करते देख सकूंगी। भगवान ने सुन ली मेरी। लेकिन तभी प्रतीक ने हाथ जोड़कर कहा, माँ एक बात कहनी है, प्लीज किसी से मत कहना कि मैं आपका बेटा हूँ। सरिता कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से पूछा, शर्म आती है बेटा चपरासी की औलाद कहलाने में? प्रतीक ने आंखें चुराई, नहीं माँ, बात वो नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरी काबिलियत से जाने, किसी रिश्ते से नहीं। सरिता मुस्कुरा दी। मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ माँ होने की आदत थी। ठीक है बेटा, तुझसे दूर रहकर भी देख लूंगी, पर मेरी आंखें तुझसे दूर नहीं रहेंगी। उस रात जब सरिता घर लौटी, प्रवेश खाना परोस रहा था। माँ की आंखें लाल थी लेकिन आवाज वही शांत। प्रवेश बोला, क्या हुआ माँ, फिर से कोई ताना मारा गया क्या? सरिता ने बात टाल दी, पर प्रवेश ने मन की बात भांप ली। कुछ देर बाद जब माँ बालकोनी में बैठी, प्रवेश पास आकर बोला, भाई आया है न माँ, अब उसी अस्पताल में? सरिता जी चुप रही। माँ मुझे सब पता है, उसने प्रिया नाम की लड़की से रिश्ता बनाया है और अब वो चाहता है कि तुम चुप रहो, किसी को ना बताओ कि तुम उसकी माँ हो। सरिता की आंखें नम हो गई। पर बेटा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो पास हो, मेरे सामने रहे, वही बहुत है मेरे लिए। प्रवेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर फर्श पर माँ के पैरों के पास बैठ गया। माँ, मैं जानता हूँ आप मजबूर नहीं है, आप सिर्फ माँ हैं, लेकिन अब ये नौकरी छोड़ दो। जिस जगह पर तुम्हारी आंखें बेटे की तलाश करें और दिल की चोट मिले, वो जगह अब तुम्हारे लायक नहीं है। सरिता कुछ नहीं बोली, बस बेटे के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तेरी जैसा बेटा हो तो माँ कभी अकेली नहीं होती। अब सरिता हर दिन अस्पताल जाती, पर बेटे को दूर से ही देखती। वो झाड़ू उठाते हुए उसका ख्याल रखती कि वो वक्त पर खा रहा है या नहीं। प्रिया पास से निकलती तो मुस्कुरा देती, बहुत प्यारी लड़की है, भगवान करे मेरी बहू बने, भले वो मुझे माना कहे। एक बेटा था जो नाम, शोहरत और ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था, माँ को छुपाकर, और दूसरा बेटा था जो माँ को अपने सिर का ताज मानता था और हर मोड़ पर साथ देता था। और माँ, वो बीच में खड़ी थी, ना किसी से शिकायत, ना किसी से उपेक्षा, बस मन ही मन प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, अब उसे इंसान बना देना। आज सरिता जी सुबह से ही बेहद उत्साहित थी। अस्पताल में
आज एक सम्मान समारोह था। एंट्रन डॉक्टरों के माता पिता को आमंत्रित किया गया था। उनके बेटे डॉक्टर प्रतीक को भी वहां मंच पर बुलाया जाना था और शायद वो पहली बार गर्व से सबके सामने कहेगा, ये मेरी माँ है। उम्मीद की एक रेखा थी जो वर्षों से उनके दिल में धड़क रही थी। आज शायद वो रेखा एक तस्वीर बन जाएगी, एक सम्मान की तस्वीर। उसने अपनी पुरानी सिल्क की गुलाबी साड़ी निकाली, वही जो पति की 13वीं के बाद कभी नहीं पहनी थी। हल्का मेकअप किया, थोड़ी सी बिंदी लगाई, पायल पहनी। आज बेटी की दुनिया में मैं सिर्फ एक चपरासी नहीं, एक माँ बनकर जाऊंगी। प्रवेश ने माँ को देखा तो उसकी आंखें भर आई। माँ, भाई ने बुलाया है ना? खुद या आप मन से जा रही हो? सरिता ने मुस्कुराकर कहा, आज माँ का मन है बेटा। बेटे का तो मन कब का पीछे छूट गया है। अस्पताल के सभागार में भीड़ थी, रोशनी थी, सम्मान था। हर इंटर्न डॉक्टर ने अपने माता पिता को सामने की सीटों पर बिठाया था। प्रिया अपने माता पिता के साथ आई थी। चमचमाता सूट, चमकती हंसी। तभी मन से आवाज आई, अब बुलाया जाता है हमारे सबसे होनहार इंटर्न डॉक्टर प्रतीक शर्मा को। ताली बजी। प्रतीक मंच पर गया। सबके कैमरे उसकी ओर थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। सरिता आंखों में गर्व, ममता और थोड़ी झिझक थी। एमसी ने कहा, डॉक्टर प्रतीक, कृपया अपने माता पिता को मंच पर आमंत्रित करें। और फिर वो हुआ जो कभी न सोचा था। प्रतीक ने कुछ क्षण मंच से नीचे देखा, फिर धीमे से हाथ उठाया और इशारा किया एक खूबसूरत पढ़ी लिखी महिला की ओर। महिला मंच पर आई, गले मिली और वह बोल पड़ा, से इज माय मदर। सरिता वहीं खड़ी रह गई। हाथ में छोटा सा गिफ्ट पैक था जिसमें उनके बेटे की बचपन की तस्वीर थी। भीड़ ताली बजा रही थी, मंच पर मुस्कानें थी, लेकिन नीचे एक माँ की सारी उम्मीदें फर्श पर गिर चुकी थी। आंखों में आंसू नहीं थे क्योंकि वो जम चुके थे। सरिता चुपचाप कुर्सी से उठी, पीछे के दरवाजे से बाहर निकली। कोई कुछ नहीं बोला, शायद किसी ने देखा ही नहीं। साड़ी का पल्लू नीचे गिरता रहा, लेकिन उसने उसे ठीक नहीं किया। उसका सीना भारी था, आंखें सूनी। घर लौटते ही प्रवेश ने दरवाजा खोला। माँ की हालत देख समझ गया। माँ, क्या हुआ? सरिता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा। अब माँ का नाम छोटा लगने लगा है शायद। प्रवेश की आंखों से आंसू थे, पर जुबान पर गुस्सा नहीं था, दर्द था। माँ, अब और मत जाना उसके पीछे। आज आपने जो सहा वो मुझसे नहीं देखा जाता। अब आप मेरी माँ हैं और मैं आपके साथ हूँ। उस दिन अस्पताल की दीवारों ने एक माँ की खामोश चीख सुनी थी। वो चीख जो जोर से नहीं निकली थी, पर अंदर सब तोड़ गई थी। वो मेरी माँ नहीं है, एक वाक्य जिसने पूरी माँ को मिटा दिया। उस रात सरिता ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैंने सिर्फ एक डॉक्टर को पैदा किया था? क्या माँ बनने की कोशिश ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी? वो खिड़की के पास बैठी रही देर रात तक। चांदनी उनके पैरों पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखें बंद थी, जैसे अब कुछ देखना शेष नहीं बचा हो। सरिता धीरे से बोली, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरा वजूद कभी था ही नहीं। प्रवेश ने कहा, माँ, आप डॉक्टर की माँ नहीं बन पाई, लेकिन मेरे लिए आप खुद भगवान की तरह हैं। सरिता जी बोली, मैंने बेटे को उड़ना सिखाया, पर वो मुझे ही पहचानना भूल गया। वो रात चुप थी, पर सरिता के भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। बेटे ने सबके सामने कहा, वो मेरी माँ नहीं है, और उस वाक्य ने जैसे पूरी जिंदगी को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। उस रात वो बालकोनी में बैठी रही, अंधेरे से आंख मिलाते हुए, और अतीत फिर एक बार सामने खड़ा हो गया। पूरे विस्तार में रवि, उनका जीवन साथी, अचानक एक सड़क हादसे में चल बसा था। वो दिन और वो खबर, सरिता संभालो खुद को, रवि अब नहीं रहा। उनके हाथों से ताजा सब्जी का थैला गिरा और पैरों से जिंदगी। उस वक्त वो गर्भवती थी। 3 साल का प्रतीक उनकी गोद में था
और दूसरा बेटा प्रवेश अभी पेट में। माँ की हर धड़कन में डिलीवरी के दिन कोई साथ नहीं था। अकेले अस्पताल पहुंची, अकेले दर्द सहा और अकेले ही जीवन दिया। जब उन्हें अनुकंपा पर नौकरी मिली तो पद था चपरासी। काम था डॉक्टरों की चप्पलें सीधी करना, बायो वेस्ट उठाना, फर्श पर झुककर पेशाब तक साफ करना और इज्जत को धीरे धीरे छोड़ देना। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सरिता ने सोचा था, मैंने सपनों को अपने माथे पर नहीं, बच्चों की आंखों में देखा है और उन्हें पूरा करने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाऊंगी। कई दिन ऐसे आए जब खुद भूखी रहकर बच्चों को दूध पिलाया। कई बार वार्ड में नर्सें ताने मारती, अरे चपरासी जरा जल्दी कर, और लोग कहती, क्या डॉक्टर बनेगा चपरासी का बेटा। पर सरिता अपने अंदर की आवाज से कहती, कौन कहता है चपरासी कुछ नहीं होता। चपरासी वो नींव है जिस पर ऊंचे ऊंचे सपनों की इमारतें खड़ी होती है। हौसला नहीं टूटा, लेकिन आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। बेटी ने मंच पर किसी और को मां कहा, उसी अस्पताल में जहां उसने जिंदगी की धूल निगली थी। अब आत्मसम्मान नहीं बचा था, लेकिन बेटे के लिए सरिता जी ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। मैं टूटी हूं, पर बच्चों के सामने बिखरूंगी नहीं, क्योंकि मेरी हार उनकी कमजोरी बन जाएगी। एक सुबह की बात थी। सरिता अस्पताल में नाइट ड्यूटी के बाद गेट पर झपकी ले रही थी। तभी एक शोर हुआ, डॉक्टर प्रतीक का एक्सीडेंट हो गया है। वो चौंकी, दौड़ पड़ी। आईसीयू के बाहर अफरा तफरी थी। प्रतीक का चेहरा खून से लथपथ था, सिर में गहरी चोट थी, हालत नाजुक थी। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा। सरिता भीड़ चीरकर भीतर पहुंची। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप उससे मिल जाएगा, आप मेरा खून ले लीजिए, मैं उसकी माँ हूँ, मेरा खून ले लो, देर मत करो, बस मेरा बच्चा बचा लो। खून लेते वक्त नर्स ने पूछा, तुम्हारी पहचान? सरिता ने पहली बार सिर ऊंचा किया, मैं चपरासी हूँ, इस अस्पताल की, और डॉक्टर प्रतीक की माँ हूँ। सन्नाटा छा गया। डॉक्टर, नर्सें, वार्ड बॉय सब स्तब्ध। जिस महिला को सालों से सिर्फ सरिता अरे वो चपरासी कहकर बुलाते थे, आज वो एक जान बचाने वाली माँ बन गई थी। 2 दिन बाद आईसीयू में प्रतीक की आंख खुली। सबसे पहले सामने माँ का चेहरा दिखा। कमजोरी में कांपती आवाज में पूछा, माँ? सरिता ने सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, तेरी माँ हूँ, वही जो तूने सबसे छुपाया था। प्रतीक की आंखों से आंसू निकल पड़े। माफ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत छोटा समझा, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाकर दिखा दिया कि आप मुझसे कहीं बड़ी हैं। प्रिया भी आईसीयू के बाहर खड़ी थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक चपरासी दिखने वाली महिला इतनी महान हो सकती है। उसने सरिता जी के पैर छू लिए। माँ जी, आपने जो किया वो मैं कभी नहीं कर पाती। प्रतीक को आपने जन्म ही नहीं दिया, आज दूसरी बार जिंदगी दी है। अब किसी को छुपाने की जरूरत नहीं थी। पूरा अस्पताल जान चुका था, चपरासी नहीं, वो माँ है, वो माँ जो बिना पद की पूज्य बन गई। प्रतीक ने गिड़गिड़ाकर कहा, आपको सबसे छुपाया, लेकिन आपने मुझे मौत से छुपा लिया माँ। प्रिया ने नम आंखों से कहा, आप डॉक्टर की माँ नहीं, इंसानियत की देवी हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा प्रतीक अब डॉक्टर नहीं था, अब वो सिर्फ एक बेटा था जिसे अपनी भूलों का भार भीतर तक तोड़ चुका था। आईसीयू के कांच में बाहर झांकती माँ की परछाई अब उसे महान नहीं बल्कि उसके गुनाहों का आईना लग रही थी। खामोशी से भरा कमरा और चीखता हुआ मन। प्रतीक की आंखों में बार बार वही दृश्य घूमता। वो मेरी माँ नहीं है। उसकी अपनी ही आवाज अब कानों में जैसे किसी जुल्म का इकबालनामा बन चुकी थी। वह सोचता रहा, जो औरत मेरे लिए अस्पताल की फर्शों पर झुकी रही, जो खून देकर मेरी सांसों की डोर जोड़ गई, उसे मैंने ही सबसे कमतर समझा। दूसरे दिन जब माँ वार्ड में आई, प्रतीक धीरे से उठ बैठा। कमरे में सन्नाटा था, बस पछतावे की गूंज थी। सरिता ने धीरे से पूछा, दवा लाऊं? प्रतीक ने गर्दन झुका ली, आंखें भर आई, फिर बिस्तर से उतरते हुए कांपते कदमों से माँ के पास आया और पहली बार बचपन की तरह
उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, माफ कर दो। मेरी शान के पीछे मैंने आपकी ममता को शर्मिंदा किया। आपने मुझे जिंदगी दी और मैंने आपको जमाने से छुपा दिया। सरिता की आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। तू जिंदा है बेटा, यही सबसे बड़ी माफी है मेरी। माँ का दिल तेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं देखता, बस धड़कन सुनता है। जब प्रिया दोपहर में मिलने आई, प्रतीक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो तुम्हें एक वास्तविक पहचान से मिलाता हूँ। वो उसे माँ के पास ले गया। सरिता अब भी चुपचाप खड़ी थी, जैसे कुछ ना बदला हो। प्रिया झिझकी, लेकिन अब आंखें मिली तो झुकी नहीं, भीग गई। माँ, आपने मुझे तो नहीं जन्म दिया, पर आपने सिखा दिया कि इंसान की ऊंचाई उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्तव्यों से होती है, और मेरी माँ बनने के काबिल है, अगर आप मुझे स्वीकार करें तो। सरिता जी ने प्रिया के सिर पर हाथ फेरा। माँ बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं, पर दिल में जगह होनी चाहिए। तू तो पहले दिन से मेरे बेटे की रोशनी थी, अब मेरी भी बन जा। अस्पताल में अब कोई सरिता को अरे चपरासी नहीं कहता था। अब लोग सम्मान से कहते, सरिता जी डॉक्टर साहब की माँ है, और वो मुस्कुरा देती, क्योंकि अब पहचान समाज ने नहीं, बेटे ने दी थी। एक दिन अस्पताल की एक नई नर्स बोली, मैडम आपने तो चुपचाप सब सह लिया, कैसे? सरिता ने हंसकर कहा, माँ हूँ, शोर नहीं करती, बच्चों के लिए जीती हूँ, बच्चों के लिए मरती हूँ, और उन्हीं के लिए जीती भी हूँ। प्रतीक ने अस्पताल प्रशासन से आग्रह किया कि वार्षिक प्रेरणा पुरस्कार इस बार एक अनाम नायक को दिया जाए, और नाम रखा गया माँ सरिता सम्मान। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सरिता जी को मंच पर बुलाया गया। इस बार उनके साथ कोई दूसरी औरत नहीं थी। उनके दोनों बेटे प्रतीक और प्रवेश एक तरफ हाथ थामे खड़े थे। प्रतीक ने माँ को मंच पर गले लगाया। आज से हर जीत में आपकी तस्वीर रखूंगा माँ, क्योंकि आपने मुझे जितना भी ऊंचा बनाया हो, मेरी जड़ें आप ही हैं। माँ ने गले लगाते हुए सिर्फ इतना कहा, तू लौट आया बेटा, बस अब कुछ और नहीं चाहिए। प्रतीक ने कहा, मैं डॉक्टर बन गया, पर बेटा बनने में देर कर दी माँ। सरिता जी बोले, माँ कभी शिकायत नहीं करती बेटा, माँ इंतजार करती है। प्रिया, आपने सिखाया कि माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो है जो जीवन भर थामे रखे। अब प्रतीक अपनी माँ को छुपाने की नहीं, दुनिया को गर्व से दिखाने की बात करता था। अब वो सरिता जी को चपरासी नहीं कहता था, बल्कि मेरी प्रेरणा, मेरी ताकत कहता था। अब प्रतीक और प्रिया की शादी कर दी गई। शादी सादा थी पर भावों से भरी थी। न बैंड न शोर, बस एक पवित्र मौन था, जिसमें सम्मान, प्यार और पश्चाताप मिला हुआ था। प्रिया के अमीर परिवार ने पहले ऐतराज जताया, लेकिन जब उन्होंने सरिता जी के बारे में सुना कि उन्होंने अपने खून से बेटी की जान बचाई, तो सिर्फ सहमति ही नहीं दी, आशीर्वाद भी दिया। मंडप में जब फेरे शुरू हुए, सरिता जी एक कोने में खड़ी थी, बस साधारण सी साड़ी में, शांत मुस्कान के साथ। तभी पंडित बोला, मांग में सिंदूर भरने से पहले वर अपने माता पिता का आशीर्वाद ले। प्रतीक धीमे धीमे माँ की ओर बढ़ा, घुटनों के बल नीचे बैठा और कहा, माँ अब कोई कुछ नहीं छुपाएगा। आज मैं अपने हर रिश्ते से पहले आपको सबके सामने रख रहा हूँ। उसने माँ के पैर छुए। सरिता जी कांप उठी। बेटे ने पहली बार सबके सामने उन्हें गले लगाया था, वो भी सिर झुकाकर। सरिता जी अब भी रोज सुबह वक्त से अस्पताल जाती, पर अब वो सरिता चपरासी नहीं, बल्कि डॉक्टर प्रतीक की माँ और माँ सरिता सम्मान की प्रेरणा कहलाती थी। एक दिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बुलाया। मैडम, आपके सेवाकाल के 20 साल पूरे हो गए हैं, अब आपको सम्मानपूर्वक विदाई दी जाएगी। पूरा स्टाफ खड़ा हुआ था, हर आंखें भीगी थी। वो स्टूल जिस पर वो बैठती थी, वो झाड़ू जो वो पकड़ती थी, उन्हें शाल उड़ाकर और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। एमसी ने मन से कहा, जिस अस्पताल की जमीन आपने चमकाई, उसी जमीन ने आपको सितारा बना दिया सरिता जी। प्रवेश की भी मेहनत रंग लाई।
उसे रेलवे में सरकारी अफसर की नौकरी मिली। उसका पहला वेतन आने से पहले ही उसने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। माँ को दिखाते हुए बोला, माँ, अब तुझे कोई फर्श साफ नहीं करनी, ये घर तेरा है। इस बार नींव मैंने रखी है, पर दीवारों में तेरी ममता की ईंटें होंगी। सरिता जी ने बेटे का माथा चूमा। तेरे जैसा बेटा तो अब भगवान से कुछ मांगना बाकी नहीं रहा। बेटा, शादी के बाद प्रतीक, प्रिया और सरिता एक नए फ्लैट में रहने लगे। इस बार ड्राइंग रूम की सबसे पहली तस्वीर सरिता जी की थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरी असली डॉक्टर माँ सरिता। एक दिन जब सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, प्रतीक ने माँ के पैर दबाते हुए कहा, माँ, मुझे सर्जरी सिखाने वाले बहुत मिले, लेकिन जिंदगी सिखाने वाली सिर्फ आप थी। आप ही मेरी असली डॉक्टर हैं। सरिता की आंखें भर आई। अब जी लिया बेटा, अब लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।